9 फरवरी की रात आगरा के एक छोटे से गांव लोधाई में एक आदमी घर लौटता है। थका हुआ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोज लौटता था। लेकिन अगले दिन उसका शरीर पंखे से लटका हुआ मिलता है। सबको लगता है कि वो सुसाइड था। पर क्या वो वाकई सुसाइड था या फिर एक ऐसा प्लान जो चॉकलेट डे पर रचा गया? और आज जो केस आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है। एक ऐसा केस है जो हमें सिखाता है कि हर सुसाइड सुसाइड नहीं होता। यूपी के आगरा में एक दिल दहलाने वाला केस सामने आया है, जहां शुरू में किसी को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक कर दिया। और 2 दिन बाद घर वालों को शक होने लगा और इसी शक में अपनी बहू से पूछताछ करने लगे। और जो सामने आया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आगरा जिले का एकता थाना क्षेत्र है और इस एकता थाना क्षेत्र में ही एक लोधाई गांव है। इसी लोधाई गांव में एक लवकेश नाम का लड़का रहता था, जो एक इलेक्ट्रीशियन था। लवकेश के पिता सुरेश चंद्र तोमर बेलनगंज में नौकरी करते थे और वहीं पर वो भी नौकरी करता था। अक्सर लवकेश दिन में अपने पिता के साथ रहता था और रात के समय अपने गांव, जहां उसकी पत्नी और 3 साल का बच्चा रहता था, वहां आ जाता था। लवकेश 5 बहनों में एक लौता भाई था। उसकी शादी 4 साल पहले साहपाऊ धौलपुर राजस्थान में रहने वाली गौरी नाम की लड़की से हुई थी। इनका एक 3 साल का छोटा सा बेटा भी था। लवकेश अपने घर का एक लौता बेटा था तो सबसे प्यारा था। लवकेश रात में अक्सर गांव लौट आता था, जबकि सुरेश चंद्र बेलनगंज में ही रुक जाया करते थे। 10 फरवरी की सुबह 4 बजे के करीब अचानक से गौरी ने अपने ससुर को कॉल करा और रोने लगी। पिता को लगा कि दोनों का झगड़ा हुआ होगा, इसलिए रो रही है। और फिर जब उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो, गौरी ने फिर कुछ ऐसा कहा कि सुरेश चंद्र के हाथ से फोन गिर गया। गौरी ने बताया कि पापा, लवकेश ने फांसी लगा ली है। ये सुनते ही सुरेश चंद्र के तो होश ही उड़ गए और जब ये खबर पूरे परिवार को मिली, हर जगह कोहराम मच गया। इसी बीच सुरेश चंद्र अपने गांव जल्दबाजी में आते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि उनका एक लौता बेटा पंखे से लटका हुआ था। उसकी चारों बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग, रिश्तेदार सब हैरान परेशान थे कि अचानक से लवकेश को क्या हो गया। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, काम धंधा ठीक चल रहा था, एक प्यारा सा बेटा था, सुंदर बीवी थी, और फिर भी अचानक लवकेश को कौन सा दुख सताया जा रहा था कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। जब उसकी बीवी गौरी से पूछा गया तब उसने बताया कि वो अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। जब सुबह उठी अपने पति को जगाने के लिए काम पर जाने के लिए, तब देखा कि वो पंखे से लटके हुए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब आखिर कैसे हो गया, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा था, भला उसे कोई कैसे इग्नोर करता। उसके पिता को दुख हो रहा था कि लवकेश के दिमाग में ऐसी कौन सी बात थी जो हमसे नहीं बता पाया। सबको यही लग रहा था कि कोई तो ऐसी बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से लवकेश ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। गौरी को रोता हुआ देखकर सब यही सोच रहे थे कि उसका और उसके 3 साल के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। सारे गांव वालों को गौरी की बातों पर भरोसा हो गया था कि लवकेश ने खुद ही अपनी जान ले ली है, और सबने पुलिस वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। 10 फरवरी को गांव में ही एक शमशान घाट पर लवकेश का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन 11 फरवरी को घर में शांति पाठ करवाया जा रहा था। इसी दौरान घर की महिलाओं को कुछ बातें खटक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कैसे हुआ। लवकेश के पिता को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। गांव की महिलाएं बार बार गौरी से पूछती हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जैसे तुम कल रात कहाँ थी। जैसे गौरी भी जवाब देने में हिचकिचा रही थी। गांव की महिलाओं के सवालों से गौरी परेशान हो रही थी और गौरी की यही हरकतें महिलाओं के दिल में शक पैदा कर रही थी। महिलाओं ने लवकेश के पिता को बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। पिता ने भी बताया कि जब उन्होंने लवकेश की लटकी हुई बॉडी देखी तो उसके पैर जमीन पर टच कर रहे थे और कोई वजह भी नहीं थी कि वो अपने साथ ये करे। ऐसे में मुझे भी शक हो रहा था। इस सब के बाद छोटे बहनोई संजय चौहान ने गौरी से पूछताछ करना शुरू कर दिया। गौरी भी बात को टाल रही थी, कभी कुछ बता रही थी तो कभी कुछ। हर बार उसकी बातों में कुछ ना कुछ चीजें छूटती थी या जुड़ती थी। संजय चौहान ने फिर सख्ती से पूछा तो गौरी घबराने लगी और रोने लगी। उसने रोते हुए कबूल किया कि लवकेश के चचेरे भाई सुंदर तोमर से वो प्यार करती थी, जो रिश्ते में उसका देवर लगता था। लवकेश को गौरी पर शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी चलते दोनों में काफी झगड़े भी रहते थे। गौरी ने बताया कि वो और लवकेश का चचेरा भाई का 5 महीनों का रिलेशन चल रहा था। गौरी और सुंदर चुप चुप कर मिला करते थे। 9 फरवरी की रात जब लवकेश खाना खाकर सो रहा था, तब गौरी ने सुंदर को मिलने के लिए बुलाया और ये सब लवकेश ने उन्हें साथ में कुछ करते हुए देख लिया। इससे पहले लवकेश कुछ बोलता, तभी दोनों गौरी और सुंदर उस पर टूट पड़े। सुंदर ने तुरंत ही उसे बिस्तर पर गिरा दिया और वो चिल्ला ना पाए उसके मुंह के ऊपर तकिया जोर से दबाना शुरू कर दिया। वहीं गौरी भी पीछे नहीं रही और लवकेश के हाथ पैर पकड़ लिए ताकि वो हिल ना पाए। एक तरफ सुंदर उसका मुंह दबाया जा रहा था
और दूसरी तरफ गौरी उसके हाथ पैर पकड़े हुई थी। लवकेश ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, पर कुछ टाइम बाद उसकी सांसें थम गई। जब गौरी और सुंदर को कंफर्म हो गया कि लवकेश अब नहीं रहा, तो आपस में बात करने लगे कि इसे ऐसे छोड़ देंगे तो हमसे पूछताछ होगी। तब दोनों ने एक प्लान बनाया और गौरी ने एक साड़ी लेकर फंदा बनाया और उसी फंदे से लवकेश को पंखे से लटका दिया, और सुंदर बिना किसी की नजरों में आए वहां से भाग गया। और गौरी सब क्लियर कर कर अपने कमरे में वापस जाकर सो गई और फिर 4 बजे के आसपास उठती है और ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है कि लवकेश ने सुसाइड ही किया है, और अगले दिन बहुत ही चालाकी से फटाफट लवकेश का अंतिम संस्कार करवा देती है ताकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाए ही नहीं। अब सब चीजें सामने आ ही गई तो पुलिस को बुलाकर घर वालों ने सब कुछ बताया और पुलिस ने गौरी को हिरासत में ले लिया और सुंदर को जहाँ वो काम करता था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब लास्ट में जो सबसे ज्यादा सफर करेगा वो होगा उनका 3 साल का बच्चा, जिसका पिता मार दिया गया और उसकी माँ जेल में। अब इसमें उस बच्चे की क्या गलती थी? एक आदमी जो रोज की तरह काम से घर आया, शायद उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अपना ही घर उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। इस केस ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई है। हर लटकता हुआ शरीर सुसाइड नहीं होता। कभी कभी सच को लटकाया जाता है ताकि वो चुप हो जाए, लेकिन सच कब तक छुप सकता है? 2 दिन तक कहानी सुसाइड रही, पर छोटी छोटी शक की बातों ने पूरी कहानी बदल दी। यहाँ सबसे डराने वाली बात क्या है कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, कभी कभी वही इंसान सबसे बड़ा धोखा दे देता है। प्यार के नाम पर चॉकलेट डे के दिन एक प्लानिंग एलिजिडली अपने अंजाम तक पहुंची। क्राइम चाहे कितनी प्लानिंग से किया जाए, कोई ना कोई गलती जरूर रह जाती है। मिलूंगी आपसे अगले केस के साथ, तब तक सेफ रहिए और अपने आसपास की सच्चाई को समझने की कोशिश करते रहिए।